Okay, so again I am repeating this DNA replication. Just we have also discussed this DNA replication yesterday. So I am going to tell you कि in DNA replication, तो first step, that is unbinding of DNA duplex. This is the first step in DNA replication. So replication, you know, replication, the meaning of replication is formation of replica from the parental strand. जो रिप्लिकेशन जो मीनिंग है उसका, तो आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम क्लियरिंग अगेन कि what is the real mean of the replication. Replication is the formation of duplicate copy or replica from the parental strand और DNA. किसी भी पेरेंटल स्टैंड या ओरिजिनल कॉपी की अगर हम फोटो कॉपी करते हैं, जैसे हम मार्केट में ना अपनी फोटो कॉपी किसी भी रिटन कॉपी की, जो आपने हैंड रिटन कॉपी है आपकी, अगर मार्केट में जाकर आप कोई फोटो कॉपी कराते हैं, दैट इज ऑल्सो ए रिप्लीकेशन. ठीक है. सो रिप्लीकेशन टर्म स्पेशली बीइंग यूज्ड फॉर द डीएनए. सो व्हेन फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए, if the another DNA is formed just like a previous or parental DNA, this is called replication. Okay, replication is the formation of duplicate copy or replica from the parental DNA. जो parental DNA है उससे आपका न्यू कॉपी का बन जाना, जो आपकी न्यू कॉपी है उसका बन जाना, दैट इज कॉल्ड रिप्लिकेशन. राइट. I think that everyone have clear about the meaning of the replication. So replication means the formation of replica, formation of duplicate copy. Replication means formation of duplicate copy from the original or parental DNA. ठीक है. Duplicate copy या process of formation of replica from parental DNA. Replica from parental DNA. पेरेंटल डीएनए. राइट. जो आपका पेरेंटल डीएनए है उससे दूसरी कॉपी का बन जाना, ये आपका डीएनए रिप्लिकेशन है. लाइक दिस वन. ठीक है. इसी के तरह कॉपी आपकी बन जाएगी. अगेन सिग्नल प्रॉब्लम बेटा हो रहा है बहुत ज़्यादा. सिग्नल बेटा ड्यू टू लैक ऑफ नेटवर्क, ड्यू टू सिग्नल प्रॉब्लम, तो द क्लास इज इंटरप्टेड अगेन एंड अगेन. सो अगेन आई एम स्टार्टिंग हियर कि रिप्लिकेशन. तो अगर हम रिप्लिकेशन प्रोसेस की बात करें कि हाउ डज द प्रोसेस अकर ऑफ द रिप्लिकेशन, तो प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप विल बी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स. वी नो दैट कि डीएनए में क्या होता है, टू स्ट्रैंड्स होते हैं. आई एम मेकिंग द डायग्राम. डीएनए विल हैव टू डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है. लाइक दिस. ये दो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग दी रेप्लिकेशन प्रोसेस इज अनवाइंडिंग. ठीक. रिप्लिकेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अनवाइंडिंग होगा. यानी कि इस डीएनए, जो डीएनए का ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से, ये दिस इज द क्वाइलिंग. सो इस क्वाइलिंग को हमको दूर करना होता है. तो दूर किससे करते हैं, रिमूव किससे करते हैं, दैट इज रिमूव बाय डीएनए गायरेज एंजाइम. तो फर्स्ट स्टेप इज अनवाइंडिंग. तो अनबाइंडिंग के बाद जो पहला स्टेप होगा जिससे कि डीएनए क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, दिस विल बी अकर इन दिस फॉर्म. ये इस फॉर्म में आ जाएगा, स्टेट फॉर्म में. ठीक. दिस विल बी कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. इसे हम अनवाइंडिंग बोलेंगे. एंड दैट इज डन बाय दिस डीएनए गायरेज एंजाइम. राइट. तो डीएनए गायरेज एंजाइम क्या करेगा, दिस विल रिमूव द सुपर क्वाइलिंग ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है. ये आपका डीएनए डुप्लेक्स का क्या हो जाएगा, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनकी सुपर क्वाइलिंग रिमूव हो जाएगी. ठीक है. एंड दैट्स आफ्टर दिस रिमूविंग सुपर क्वाइलिंग, द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल बिकम इन ए स्टेट फॉर्म. जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होंगे वो इस तरह से स्टेट फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है. नाउ सेकंड स्टेप विल बी एक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज. जब आपका जो डीएनए है ये इस तरह से जब आपका हो चुका है स्टेट फॉर्म में, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये स्टेट फॉर्म में हो चुका है जस्ट लाइक दिस. दिस इज द स्टेट फॉर्म ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स आफ्टर द एक्शन ऑफ डीएनए गायरेज. अनबाइंडिंग हो चुकी है जिसकी वजह से इसकी जो सुपर क्वाइलिंग है वो रिमूव हो चुकी है और बोथ स्टैंड विल बिकम नाउ इन ए स्टेट डीएनए स्टैंड. दोनों ही जो स्टैंड होंगे वो आपके स्टेट फॉर्म में हो जाएंगे. ठीक है. सो अब नाउ व्हाट हैपन, सो नेक्स्ट एक्शन विल बी टेकन बाय डीएनए हेलिकेज एंजाइम. तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, दिस विल ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड. ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा.
ठीक है। सो सेकेंड पार्ट कि डीएनए हेलिकेज विल ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दीज टू डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद फिर क्या होगा कि जो डीएनए का जो दो स्ट्रैंड हैं दे विल फॉर्म ए फॉर्क दैट इज कॉल्ड रिप्लिकेशन फॉर्क। अब जो डीएनए होगा वो किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस विल बिकम लाइक दिस इज कॉल्ड रिप्लिकेशन फॉर्क। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, रिप्लिकेशन फॉर्क विल बी फॉर्म्ड नाउ आफ्टर एक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज एंड बाय ब्रोकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्यों होता है, ताकि इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकें। जो आपका ये जो डुप्लेक्स है इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से क्या हो जाता है, जो डीएनए होता है ना वो जिप लाइक हो जाता है, ये इस तरह से जिप लाइक, ठीक। तो ये जिप लाइक हो जाने की वजह से इसको हम बोलेंगे रिप्लिकेशन फॉर्क। अब ये जो जिप लाइक डीएनए होगा, इन्हीं जिप लाइक डीएनए के ऊपर नए डीएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ यू कैन सी अगेन इन नेक्स्ट स्लाइड लाइक दिस वन you can see in this diagram topoisomerase just alternative of the DNA gyrase। DNA gyrase हम प्रोकैरियोट्स में यूज करते हैं, topoisomerase that is for the eukaryotic cells right for the replication। so अब ये आपका ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका replication fork बन चुका है और DNA के दोनों स्टैंड इस तरह से आपके हो चुके हैं ये, ठीक है। DNA के दोनों स्टैंड इस तरह से आपके replication fork की फॉर्म में हो गए हैं। तो these are parental strand, ये आपके क्या है, ये पेरेंटल स्टैंड है, पेरेंटल डीएनए स्टैंड। तो इन्हीं दोनों स्टैंड्स के ऊपर क्या होगा, नया डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिमेंबर फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड the one thing that is required that is called RNA primer and second one is required DNA polymerase, ठीक है। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड। कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी, फर्स्ट थिंग आरएनए प्राइमर दैट विल इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सेकेंड वन विल बी रिक्वायर्ड डीएनए पॉलीमरेज, और सेकंड जो एंजाइम रिक्वायर होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये दोनों कब वर्क करेंगे, जब आपका रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा, ये रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा और दोनों स्ट्रैंड आपके डीएनए के अलग अलग हो जाएंगे जो कि आपके पेरेंटल स्ट्रैंड हैं, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड है रिप्लिकेशन फॉर्क। ये कैसे बनते हैं, तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि दिस रिप्लिकेशन फॉर्क और ओल्ड स्ट्रैंड आर फॉर्म्ड ओनली बाय एक्शन ऑफ हेलिकेज। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं ऐसे, आई एम शोइंग यू अगेन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद ये जो स्ट्रैंड है ये आपके स्ट्रैंड इस तरह से अलग होना शुरू हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से ही तो जुड़े होंगे, तो ये इस तरह से रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। रिप्लिकेशन फॉर्क को समझने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही टूटेंगे दे विल बिकम लाइक दिस फैशन, ये एक दूसरे से अलग होकर के ये इस तरह से रिप्लिकेशन फॉर्क बना लेंगे और पेरेंटल स्टैंड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो वही पेरेंटल स्टैंड आपके यहाँ पर शो किए गए हैं, ये यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है, ये एक तरह का टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे, ये टेम्पलेट स्टैंड हो जाएंगे हम आपके, टेम्पलेट जहाँ की सांचे की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका नया डीएनए तभी बनेगा जब वहाँ पर ओल्ड स्टैंड या प्रीवियस स्टैंड होगा, पेरेंटल स्टैंड होगा। बिना प्रीवियस स्टैंड ओल्ड स्टैंड के देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेसाइजिंग न्यू स्टैंड। नया स्टैंड तभी बनेगा जब पहले का ओल्ड स्टैंड होगा, पहले का डीएनए स्टैंड होगा। बिना डीएनए स्टैंड के, बिना ओल्ड स्टैंड के देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए स्टैंड। और जो नया डीएनए स्टैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, तो वी विल नीड टू थिंग्स, टू एंजाइम्स लाइक आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, और सेकेंड विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब एक स्टैंड आपका बनेगा इन कंटिन्यूअस वे, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो वन स्टैंड विल बी सिंथेसाइज्ड टुवर्ड्स द रिप्लिकेशन फॉर्क, ये देख रहे हैं ना, आई एम शोइंग यू अगेन दिस वन, ये आपका वन स्टैंड विल बी सिंथेसाइज्ड टुवर्ड द रिप्लिकेशन फॉर्क एंड दिस विल बी सिंथेसाइज्ड इन कंटिन्यूअस वे, कंटिन्यूअसली बनेगा, ठीक है। वन स्टैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द रिप्लिकेशन फॉर्क। रिप्लिकेशन फॉर्क का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे ये डीएनए खुल रहा है, देखिए आप अगर ये डीएनए को आप इस तरह से खोलते जाएंगे तो ये आगे बढ़ती जाएगी रिप्लिकेशन फॉर्क और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। आप इसको एक जिप की तरह समझिए, ठीक है। जिप की तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप जिपिंग करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो आप जिप के फैशन में ये डीएनए की रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है। जो आपके
दोनों स्टैंड है, यहाँ आपको देख रहे हैं ना कि ये बना हुआ है इस तरह से, रिप्लिकेशन फॉर्म को समझना जरूरी है ना, इस तरह से आप ये इस तरह से इसको ओपन करते जाएं, तो दिस इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन फॉर्म। तो अब द वन स्टैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूसली, दैट्स वाई कंटिन्यूस स्टैंड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीडिंग स्टैंड, इसको हम लीडिंग स्टैंड भी बोलेंगे, राइट। दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड लीडिंग स्टैंड। Leading stand means this stand will be synthesized continuously. And remember, we will need two things, RNA primer and DNA polymerase. So remember, RNA primer will initiate the synthesis of DNA, new DNA strand. And DNA polymerase, what do the function of DNA polymerase? They polymerize the deoxyribonucleotides. क्योंकि deoxyribonucleotides क्या होते हैं, you know earlier I have told you, deoxyribonucleotides are the monomers of डीएनए, ठीक है। तो वो डीएनए आपस में जुड़ते रहते हैं और नया डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बन जाएगा, दैट इज सिंथेसाइज्ड टुवर्ड्स द रिप्लिकेशन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड। नाउ रिमेंबर, अदर स्ट्रैंड विल सिंथेसाइज इन डिसकंटिन्यूअस और स्मॉल फ्रेगमेंट फॉर्म। जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा दैट विल बी सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा, एंड दैट विल ऑलवेज इन अपोज ऑफ द रिप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो दूसरा स्टैंड का फॉर्मेशन होगा, आप ध्यान रखिए इसको, कि दूसरा स्टैंड ना अदर स्टैंड विल बी सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट, एंड दैट विल हैपन टू अपोजिट साइड ऑफ द रिप्लिकेशन फॉर्म। ये अपोजिट साइड में बनेगा ऐसे, देखिए इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे सेगमेंट की फॉर्म में बनेगा, ये अपोजिट फॉर्म में बनेगा और ये इस फॉर्म में बनेगा कंटिन्यूसली। इसको आप ध्यान रखिए, लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूस स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड टुवर्ड्स द रिप्लिकेशन फॉर्म continuously, and other strand will be synthesized in the form of small fragment, ठीक। and these small fragments are called Okazaki fragment because these are discovered by scientist Rifi Okazaki। रीफी ओकाजाकी, ये जो फ्रेगमेंट हैं इनको किसने डिस्कवर किया था? रीफी ओकाजाकी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये रीफी ओकाजाकी एक साइंटिस्ट का नेम है, जिन्होंने ही ये बताया कि अदर स्ट्रैंड ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन विल बी सिंथेसाइज्ड इन ए स्मॉल फ्रेगमेंट्स फॉर्म, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, एंड दीज स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, एंड द स्ट्रैंड इज कॉल्ड लेजिंग स्ट्रैंड। ओके, लेजिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म बनेंगे, एंड लेटर दिस गैप फिलिंग इज डन बाय डीएनए लाइगेज। आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गैप फिलिंग एंजाइम, डीएनए लाइगेज इज द गैप फिलिंग एंजाइम, ओके, दैट विल बी यूज्ड फॉर फिलिंग द गैप ऑफ between of small fragments or of the discontinuous strand, right beta? Who is marking here? Don't make any mark here beta, don't make any disturbance here, ठीक है। तो one strand synthesized continuously towards the replication fork, and other strand synthesized in the form of small fragment discontinuously to the opposite side of the replication fork, like this. This is the discontinuous or Okazaki fragments, okay। so this is all about the replication process. Again I am repeating, first step क्या जरूरी है? Again I am showing you, first step the unwinding is required, ठीक है। सबसे पहले unwinding होगी, जो DNA के सुपर कोइलिंग होंगी, that will be removed by action of DNA gyrase। सबसे पहले सुपर कोइलिंग को दूर किया जाएगा by action of DNA gyrase। and second step, the hydrogen bond will be broken down by the action of DNA helicase। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? DNA हेलिकेज की हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, एंड रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होगा, जिससे रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब रिप्लिकेशन फॉर्क जब बन जाएगी, नाउ न्यू स्ट्रैंड विल स्टार्ट टू बी सिंथेसाइज्ड। नाउ ये रिप्लिकेशन फॉर्क बन चुकी है, अब यहाँ पर नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू स्ट्रैंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि यू विल नीड ऑफ टू थिंग्स, RNA प्राइमर एंड DNA पॉलीमरेज, ठीक है। इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। सो वन स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूसली इन डायरेक्शन और रिप्लिकेशन फॉर्क, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड, एंड अदर स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड इन अपोजिट ऑफ द रिप्लिकेशन फॉर्क, दैट इज कॉल्ड discontinuous or discontinuous strand, and this strand will be synthesized in a small fragment, so all fragments are called Okazaki fragment. This will be converted later in the continuous strand, and the gap filling will be done by DNA ligase। इनके बीच में जो गैप होंगे, वो गैप क्या कर दिए जाएंगे? उन गैप को DNA ligase की हेल्प से फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। DNA ligase enzyme will fill these gap of
these small fragments to make them continuous. इसको भी बाद में continuous कर दिया जाएगा. तो you must have to remember the difference of leading strand and lagging strand. Is that clear? So this is all about the replication process of DNA. Is that clear? Okay. Any other question, beta?